नाज़रीन, मैं आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ पेपरमिंट टी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। ये ग्रीन टी और पेपरमिंट टी है। इसको मैंने मिक्स करके इसकी चाय बनाई है और ये आपको नज़र आ रहा होगा पेपरमिंट। तो ये इसमें टी बैग होता है और इससे मैं टी बैग निकाल के इसकी चाय आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे आपके जो सर में दर्द होता है तो ये सर के दर्द को ये रफ़ा दफ़ा करता है और आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका हाजमा ख़राब हुआ हो तो ये उसको ठीक करने में ये अहम किरदार अदा करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कभी कभी मेरे आधे सर में दर्द होता था और कभी मेरे पूरे सर में दर्द होता था, तो इसकी चाय पीनी मैंने शुरू कर दी सब्ज़ चाय के साथ। तो ये ग्रीन टी में जो पेपरमिंट इसको मिक्स करके आप पिए तो फिर ये आधे सर का दर्द और पूरे सर के दर्द को ये रफ़ा दफ़ा करता है और सर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये एक सूथिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। तो ये सारे ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरा ये है कि ये माउथ फ्रेशनर है। मसलन आपने कोई फूड खाई हुई हो जिसमें कोई स्मेल हो या कोई आपके माउथ में स्मेल हो, या आपने गार्लिक खाया हो या ऑनियन खाया हो, प्याज खाया हो या आपने लहसुन, तो ये उसकी स्मेल को ये रफ़ा दफ़ा करता है और ये माउथ फ्रेशनर है। तो आप इसको माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हाजमे को बहुत ही दुरुस्त रखता है। और ये जब ये गर्मियों में अगर ये पिया जाए तो ये एक कूलिंग इफ़ेक्ट लाता है। मसलन ये इंसान के जिस्म को ठंडा रखता है। और अगर सर्दियों में पिया जाए तो फिर इसके फ़ायदे कुछ और हैं। मसलन सर्दियों में ये हमें एक मज़ा से देता है, क्योंकि अगर आप सब्ज़ चाय के साथ आप ये पेपरमिंट की चाय पिए तो उसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी चाय पसंद नहीं आ रही है तो आप उसमें गुड़ भी डाल सकती हैं थोड़ा सा। आप उसमें थोड़ी सी हनी भी डाल सकती हैं, हाफ़ टी स्पून हनी या हाफ़ टी ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस आप डाल सकती हैं। लेकिन मैंने विदाउट शुगर इसको लिया है और मैं रोज़ाना डेली विदाउट शुगर इसको मैं पीती हूँ। लेकिन इसकी मॉडरेशन रखें, इसको ज़्यादा इंटेक इसकी एक्सेसिव यानी इसकी ज़्यादा इंटेक ना करें, क्योंकि बाज़ लोगों को एसिडिटी प्रॉब्लम होती है तो फिर उस हालत में ये एसिड लाता है, ये एसिडिटी को ज़्यादा बढ़ाता है। तो इस वजह से इसकी मॉडरेशन लेवल पर इसको इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। और इसको आप दोपहर के खाने के बाद, लंच के बाद आप इसको ये चाय आप नोशे जान कर सकते हैं। ये जैसे आपकी मर्ज़ी, आप रात को भी ये पी सकती हैं, आपकी जो मर्ज़ी टाइमिंग हो। तो मैं तो ये मॉर्निंग टाइम के वक़्त में ये पीती हूँ। तो ये मेरी फेवरेट टी है, और ग्रीन टी और पेपरमिंट टी। फिर इसमें मैं फेनल सीड डाल देती हूँ, या कभी फेनल सीड मैं नहीं डालती विदाउट शुगर। कभी कभी सम टाइम मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक स्ट्रैप मोलेसिस डाल लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं नहीं डालती हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है और ये आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। और इसकी सर्च आप इंटरनेट भी कर सकती हैं, आपको ये चाय बहुत ही पसंद आएगी। आमतौर पर लोग पुदीना उगाते हैं, मिंट, और उसकी प्लांट उगाते हैं। तो पुदीने की चाय पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो पेपरमिंट को भी आप इसकी जगह पी सकती हैं, या पुदीने की चाय भी पी सकती हैं। ये पुदीने की नस्ल की है और इसका नाम इन्होंने पेपरमिंट रखा हुआ है। तो आप इस चाय को भी पी सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं, और आपका जहन तरोताज़ा फ़्रेश हो जाएगा और आप एक तरोताज़गी आप खुद में महसूस करेंगी, हशाश बशाश हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी किस्म की चाय इस्तेमाल में लाएं, और इसके अपने फ़ायदे, ये अल्लाह ताला की अता करदा नेमत है जो हमें नवाजी गई है अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह ताला की रहमनियत बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लाख लाख नहीं बल्कि बेहिसाब शुक्र अदा करते हैं कि हमें ऐसी नेमतों से नवाजा गया है। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह उनको सबको खुश रखे, उन पर रहम करे। तो
मैं आइंदा भी टिप्स आपकी खिदमत में पेश करूँगी और तब तक के लिए इजाज़त।